नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय चर्चा हो रही है जिस तरह से ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर। लेकिन इसी बीच पिछले 24 घंटे में ईरान के इस प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे ईरान से करीब अलग अलग जगह से 10 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो लोगों को वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हिंसा करने के लिए भड़का रहे थे। और ईरान की तरफ से दावा किया गया है ये वो लोग हैं जो कि इजराइल और मोसाद के भड़कावे पर, उनके एजेंडा पर चलते हुए ईरान में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लगातार इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कई शहरों में प्रोटेस्ट देखने को मिला जहां कई लोग सड़कों पे भी आए। इसको लेकर अब जांच भी शुरू हो गई है और ईरान की एजेंसियां भी अलर्ट है और उसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया है कई शहरों में। और बताया जा रहा है कि कल जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो पहले पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन कुछ लोग भीड़ में शामिल होकर इस प्रोटेस्ट को जानबूझकर हिंसा की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं, आगजनी करना चाह रहे हैं, तोड़फोड़ करने के लिए लोगों को एग्रेसिव कर रहे हैं। और इसके पीछे मोसाद, इजराइल की बड़ी साजिश हो सकती है, ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, हमने देखा कि महंगाई को लेकर और जो चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर ईरान के कई शहरों में प्रोटेस्ट है। उसके बाद से लगातार सरकार की तरफ से ये बयान आया है, ईरान की तरफ से ये बयान आया है कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी मांगें सुन रहे हैं और जल्दी ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएंगे और बड़े कदम ईरान की सरकार उठाएगी ताकि लोगों को जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है इससे राहत मिले। लेकिन इसी बीच एक बड़े इशारा इस तरफ मिलता है, ऐसी आशंका पहले से जताई जा रही थी ईरान के कई अधिकारियों की तरफ से कि ये जो प्रोटेस्ट ईरान में हो रहा है इसके पीछे बड़ी विदेशी साजिश हो सकती है और मोसाद ने मिलकर कई देशों के साथ मिलकर जो है ये इस तरह का प्रोटेस्ट जो है इसको हवा दी है ईरान में। और अब इसको लेकर सबूत आने शुरू हो गए हैं। करीब 10 लोग ऐसे हिरासत में लिए गए हैं जो ईरान पुलिस का दावा है, ईरान की खुफिया एजेंसीज का दावा है, जो कि बड़े मिस्टीरियस तरीके से, देखिए इसमें मोडस ऑपरेंडी भी इस तरह से है कि कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं या लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बीच ये लोग शामिल हो जाते हैं और वहां पे जानबूझ के इस तरह के नारे लगाए जाते हैं जो कि विवादित होते हैं, जो कि एग्रेसिव होते हैं, जो कि सरकार के खिलाफ होते हैं। वहां पे मौजूद लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जाता है और उसके बाद प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो जाता है। पिछले 48 घंटे में कई घटनाएं ऐसी हुई जिस पर जो है ईरान की खुफिया एजेंसीज नज़र बनाए हुए थी और इस तरह से करीब 10 लोगों को पकड़ा गया जिन पर यह आरोप है कि ये जानबूझकर जो है वो हिंसा की तरफ लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, इसी बीच ईरान में जो गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है, मैं आपको उनका बयान पढ़ के बताता हूं। फातिमा मोहज्जेरानी सेड ऑन थर्सडे द अथॉरिटीज वुड होल्ड अ डायरेक्ट डायलॉग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियंस मर्चेंट्स विदाउट प्रोवाइडिंग डिटेल्स। उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ईरान की सरकार जितनी ट्रेड यूनियंस हैं, जो अलग अलग कामकाज से जुड़े संगठन हैं, इनके लीडर्स से बात करेंगी, इनके लीडर्स से बात की जाएगी कि कैसे हालात को बेहतर किया जाए, उनकी क्या मांगे हैं और उसको कैसे फ़ौरन लागू किया जा सकता है। देखिए, इसी बीच एक और खबर आई कि 21 साल का जो बासिज फोर्स है, वहाँ की आईआरजीसी से जुड़ा एक संगठन है जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से शामिल होते हैं और वो ईरान में अलग अलग रूप में काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करते हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से काम करते हैं। ऐसे 21 साल के एक लड़के की कल मौत हो गई। वो बासिज आर्मी है वहाँ की, उसका सदस्य था और वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें कुछ लोग जो हिंसा कर रहे थे उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की और इस दौरान जो है लड़के की मौत हो गई। जो ईरान में एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि वहाँ पे जो नए यंग लड़के हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये प्रोटेस्ट जो है वो शांत हो और ईरान में किसी तरह की हिंसा ना हो। अब देखिए, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि ये साजिश हो सकती है इजराइल की या कोई इसमें विदेशी एजेंसी शामिल हो सकती है हिंसा के पीछे। देखिए, ये एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि अमेरिका में बेंजामिन नेतन्याहू जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के फ़ौरन बाद उसके आसपास ही ईरान में एकदम से प्रोटेस्ट इरप्ट हो जाता है, बढ़ जाता है और वो फिर कई शहरों तक पहुंचता है। देखिए, कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस तरह से 12 दिन की जंग हुई, उस जंग में ईरान को हराने का एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था, वो नाकाम हो गया। अली खामेनी साहब को सत्ता से हटाने का एक बड़ा प्लान था, इसको लेकर इजराइल की तरफ से कई बयान आए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कई बयान आए।
वो प्लान भी नाकाम हो गया। तो उसके बाद हो सकता है कि एक बड़ी इसमें साजिश हो, इस तरह से उसको फंडिंग भी की जा रही हो कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए एक परसेप्शन तैयार किया जाए। ऐसा आरोप ईरान की तरफ से लगाए गए हैं। अली खामेनी साहब ने हाल ही में एक स्पीच दी थी, उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि कई देश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की बड़ी साजिशें होती हैं। इस तरह की बात खुद अली खामेनी साहब ने की थी। अब जिस तरह से ईरान में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लेकर सरकार जो है हर स्तर पर कोशिश कर रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें कर रही है, जो संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी बात की जा रही है। लेकिन एक बात ईरान की तरफ से बार बार कही जा रही है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये बहुत कुछ लोगों का प्रदर्शन है, जिसको बड़ा चढ़ाकर इंटरनेशनल मीडिया में पेश करने की कोशिश है और ये ईरान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इस तरह के बयान ईरान की सरकार की तरफ से, रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से आ रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले के बीच में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में ईरान की तरफ से कुछ ऐसे बड़े ऐलान हो सकते हैं जिससे वहाँ की जो युवा हैं या जो लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर क्या ईरान कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, सरकार की तरफ से जो बयान आए हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जो हैं उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, आप हिंसा मत करिए, आप हमसे बात करिए, जो सरकार की तरफ से आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो हम करने को तैयार है। यानी सरकार उनसे हर स्तर पर बात करने के लिए तैयार है। और जो बड़ा वर्ग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है वो महंगाई के खिलाफ है, वो अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह भी समझनी होगी कि जिस तरह से यूरोपीय देशों ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगे, लंबे वक्त से सैंक्शंस लगे। आप देखिए, जब भी कोई सैंक्शन लगता है किसी देश पे तो वहां पे तुरंत अचानक से हाहाकार मच जाता है कि भाई सैंक्शन लग गए। लेकिन ईरान पर कई सालों से ये सैंक्शंस लगे हैं, लंबे समय से जो है ईरान सामना कर रहा है इन प्रतिबंधों का। आर्थिक स्तर पर ऑयल, जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल बिजनेस है, उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। जंग लगातार ईरान के खिलाफ हो रही है, ईरान के खिलाफ नए तरह के साइबर अटैक्स हो रहे हैं। इन हालात में ईरान एक ऐसे देश के रूप में है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद भी लगातार जो है वो एक मजबूत देश के रूप में उभर कर सामने आया है। ऐसे में ईरान का ये कहना है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं इन प्रदर्शनों को बातचीत से रोक दिया जाएगा, हल कर लिया जाएगा और एक बड़े स्तर पर एक ऐसी कोशिश हो रही है कि ईरान को अनस्टेबल किया जाए। उसके लिए ईरान की सरकार कदम उठा रही है और जिस तरह से कल ये 10 लोग पकड़े गए, हिरासत में लिए गए, इनसे पूछताछ हो रही है। हाल ही में ईरान ने एक बड़े जासूसों का नेटवर्क भी फॉल किया था पूरे ईरान में और बताया जाता है कि ये मोसाद के एजेंट्स थे या मोसाद से संपर्क में लोग थे जो ईरान के खिलाफ काम कर रहे थे। अब ईरान को शक है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इस प्रदर्शन के नाम पर ईरान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है और ईरान की सरकार का दावा है कि जल्दी ही इसको दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।